आपने कभी यह सोचा है कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु कैसे हुई? आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। नमस्कार साथियों, भक्ति का साथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यह तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके राम अवतार के एकमात्र छल कपट का ही परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी ठहराया था और उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने के प्रसंग का वर्णन मिलता है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के 35 वर्षों पश्चात हुई थी। द्वारका नगरी पर माता गांधारी के श्राप का प्रभाव दिखना शुरू हो गया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए श्री कृष्ण द्वारका से यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र में आकर कृष्ण ने ब्राह्मणों को दान देकर यदुवंशियों से कहा कि तुम अब मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास क्षेत्र में प्रवास के कुछ दिनों पश्चात ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे यदुवंशियों में आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने के लिए आतुर हो गए। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सब यदुवंशी मारे गए और केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के पश्चात कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के पश्चात एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे, जब वहाँ एक जरा नाम का बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह एक हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण मुख के समान कृष्ण का तलवा दिखाई पड़ा। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से तीर चलाना शुरू कर दिया और वह तीर जाकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे पे जा लगा। जब वह पास आया तो वह देखता है कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके पश्चात उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि जरा तू डर मत, तूने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया है। यह तो मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है। कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसलिए मैंने इस जन्म में अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव ठीक उसी प्रकार किया। इसलिए हे जरा, तूने मेरे मन का काम किया है, अतः तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। जरा के जाने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँचा। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ वह भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। इसके पश्चात उसी स्थान पर सभी देवता और स्वर्ग की अप्सरा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। आशा करती हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य शरीर त्यागने का यह प्रसंग पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना और जय श्री कृष्ण लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।